व्यक्ति जो देहस्थित होकर बाह्य वस्तुओं से सुख लेता है, बहिर्मुख है, वो भोगी है। एक व्यक्ति जो शरीर स्थित होकर, अंतर्मुखी होकर आत्म अनुसंधान करना प्रारंभ करता है, वो योग की पराकाष्ठा पर है। तीसरा व्यक्ति जो देह से भी मुक्त होकर के अपने आप को आत्मस्वरूप बोध करके परमात्मा से संजोग बिठा लेता है, वो समाधिवेत्ता है। जिसके स्वरूप में अब विदेहता आ गई है महाराज, विदेहता। उसने देह स्वीकार किया है, परंतु वो देह के बंधन में नहीं है महाराज, विदेहता है। वृंदावन में महात्मा रहते, 100 वर्ष की आयु, वृद्ध, हाथ कांपता, कमर झुकी। संत को साधारण नहीं समझना। भक्त वैष्णव आकर के प्रणाम करके कहते, महात्मा कुछ तो सुना दे, थोड़ी सी हमारी जिज्ञासा है, कुछ तो सुना दे, थोड़ी सी नई कथा, कोई शास्त्र की बात। बहुत प्रार्थना करने पर जब हामी भरते तो 2 लोग गोदी में उठा करके बाहर लेकर के आके आसन पर बिठाते। महात्मा अपने कंधे पर पड़ा हुआ पीतांबर उठा करके एक पेड़ के ऊपर जिसके नीचे बैठे थे उस पर ही टांग देते, आंख बंद करते। थोड़ी देर में सब देखते कि वो दुपट्टा तो कांपने लगता और महात्मा सीधे बैठ जाते। महाराज 3 घंटा डूब के शास्त्र की चर्चा करते, और जब कथा के विश्राम की समाप्ति होती तो फिर से वो दुपट्टा उठा के कंधा पर डाल के फिर कांपना शुरू कर देते। साधना की ऐसी सिद्धि है कि वृद्धावस्था भी स्पर्श नहीं कर सकती, पर वहां के बाद भी इतनी दैन्यता है कि मैं काल के नियम का उल्लंघन क्यों करूं महाराज, उसे स्वीकार करूं। विदेहता। जो व्यक्ति देहस्थित होकर पदार्थ भोगी है, वो पदार्थ अनुरक्त है, वो भोगी है। जो व्यक्ति देहस्थित होकर आत्मानुभूति कर रहा है, वो योगी है। जो व्यक्ति विदेहता प्राप्त करके आत्मा अनुभव के पश्चात अब परमात्मा के साथ संजोग बिठा रहा है, वो समाधिस्थ है। परमाराध्य गुरुदेव कहते, बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं महाराज जी, श्री गुरुदेव महाराज कहते ये तीनों भी रास के अधिकारी नहीं है। प्रथम व्यक्ति जो देहस्थित होकर पदार्थ भोगी है, वो तो कल्पना भी नहीं कर सकता। दूसरा व्यक्ति जो अंतर्मुखी होकर आत्मानुभूत होना शुरू कर रहा है, थोड़ी सी उसको भूमिका समझ आ सकती है। तीसरा व्यक्ति जो देह से भी मुक्त होकर आत्मस्थित होकर परमात्म संजोग की कामना कर रहा है, ठीक है, द्वार तक उसका प्रवेश हो सकता है। एक और चौथी स्थिति है जहां स्वयं परमात्मा बैठा हुआ अपनी आत्मा के अनुभव की आस्वादन में अनुरक्त है। परमात्मा भी स्वयं अपनी आत्मा का आस्वादन कर रहा है। यहीं से रास की प्राग भूमिका तैयार होती है। श्री कृष्ण परमात्मा है और स्कंद पुराण कहते हैं, आत्मा तू राधिका तस्य। भगवान श्री कृष्ण की भी परम आत्मा श्री राधिका है महाराज। परमात्मा भी जब आत्मानुभूति की भूमिका बनाता है, तब रास की प्राग भूमिका तैयार होती है।